नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पेंशन के लिए खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन इस मामले पर जारी राजनीति की आग ठंडी नहीं हुई है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामकिशन को शहीद बताते हुए 1 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ फौजी की खुदकुशी शहादत है या महज एक मौत, इस पर बेशर्म बयानों की झड़ी भी लग गई। विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और सेना अध्यक्ष रह चुके हैं वीके सिंह ने पूर्व सैनिक को कांग्रेसी कार्यकर्ता बता दिया। कल भी वीके सिंह ने उनकी दिमागी हालत पर सवाल उठाए थे। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि खुदकुशी करने वाला शहीद नहीं होता। ऐसे में आज का सवाल यह है कि पेंशन के लिए फौजी की खुदकुशी शहादत है या महज एक मौत? और खुदकुशी करने वाले सैनिक को वीके सिंह ने कांग्रेसी क्यों कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन यहां पर अभी आपको तस्वीरें दिखा दें। राहुल गांधी जंतर मंतर पर कैंडल मार्च की अगुवाई करते हुए निकले हैं। तो लगातार सियासत गरमा रही है पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या पर। और क्या कुछ कहा गया आज, पहले उन बयानों पर एक नजर डाल लेते हैं। हम उन्हें शहीद मानते हैं, दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। उनकी शहादत की कीमत नहीं लगाई जा सकती। वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे। इनकी समस्या थी बैंक के साथ। बैंक ने इनको कहा था कि आप हमको कागज दिखा दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। इनकी समस्या 1 रैंक 1 पेंशन से नहीं थी। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है, वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा, वो शहीदों की संख्या में नहीं गिना। आपके एक मंत्री कह रहे हैं कहीं ना कहीं आत्महत्या जायज नहीं है, आपको लगता है आत्महत्या जायज नहीं है? आत्महत्या उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण से की है। और चर्चा के लिए मेरे साथ बीजेपी के युवा हैं, उम्र में, तजुर्बे में काफी वरिष्ठ हैं, शाहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की ओर से उनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और स्टूडियो में मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह रिटायर्ड जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन, शहीद हैं या नहीं हैं, या ये महज आत्महत्या थी रामकिशन ग्रेवाल की, इस पर तो आगे चर्चा करेंगे। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा है शाहनवाज हुसैन, एक सेना अध्यक्ष रह चुका शख्स जो इस वक्त देश का विदेश राज्य मंत्री भी है, मैं जनरल वीके सिंह की बात कर रहा हूं, एक पूर्व सैनिक की आत्महत्या पर यह कहना कि इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, मानसिक संतुलन की तहकीकात होनी चाहिए। अब पता नहीं कौन सी फॉरेंसिक साइकाइट्री है कि पोस्टमार्टम में दिमाग के अंदर घुस के पता लगा लेंगे डॉक्टर्स कि भाई मानसिक संतुलन बिगड़ गया था या नहीं बिगड़ गया था, और फिर यह कहना कि नहीं वो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बना। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है क्या? देखिए, सवाल ये है कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके मौत का बहुत दुख है। वो अगर ऐसा नहीं करते तो अच्छा होता। कम्युनिकेशन गैप रहा ओआरईपी पे, और उन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने आत्महत्या की, एक सच्चाई है। वो एक पूर्व सैनिक हैं, बहादुरी से बॉर्डर पर लड़े हैं, ये भी एक सच्चाई है। उनके देहांत पर हम सबको दुख है, और ये बात सही है कि जनरल वीके सिंह को दुख कहाँ है? वो तो कह रहे हैं मानसिक संतुलन शायद बिगड़ गया, फिर वो कहते हैं वो तो कांग्रेसी वर्कर थे। देखिए, मानसिक संतुलन का सवाल नहीं है। उन्होंने नहीं, कांग्रेस वर्कर किया था कि मतलब कांग्रेस वर्कर है, उस वक्त मनस्थिति क्या थी, इस तरफ इशारा था। और कांग्रेस वर्कर है। क्या है कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या की नौबत तक जाता है, तब उस वक्त उसकी मन की स्थिति क्या थी, इन सब के बारे में एक
जरूर वीके सिंह जी ने कहा कि सब बात की पड़ताल होनी एक चाहिए कि सेना जहाँ पर- अध्यक्ष रह चुका जहाँ शख्स पर- एक पूर्व सैनिक को बता रहा है नहीं ये तो कांग्रेस ही कार्यकर्ता था, कांग्रेस के टिकट पर देखिए, सरपंच का कोई- चुनाव लड़ा, कई व्यक्ति- इसको देखिए, इसको किस अब- लिए जोड़ना? देखिए चौधरी साहब, हमारे जनरल वीके सिंह जनरल रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये भी सच्चाई है। आप उनको जनरल भी कह सकते हैं और बीजेपी का कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। नहीं, क्योंकि एक सच्चाई सैनिक है की मौत हुई कि है, जनरल आत्महत्या वीके सिंह की है एक बीजेपी सैनिक के ने। टिकट से लड़े हैं। मुझे ये समझाइए, एक सैनिक ने आत्महत्या की, मैं शहादत पर अभी जा ही नहीं रहा हूं, उस पर भी चर्चा करूंगा, पर एक मौत हुई है ना एक सैनिक की जिसने देश की हाँ, ये सेवा दुखद है, की मैंने 30 कहा ना साल, कि हम सबको उसकी मौत पर यह जितना- बताना ये तो कांग्रेस ही कार्यकर्ता है। जितना उनके परिवार को दुख है उतना ही दुख हम भारतीय जनता पार्टी और देश के सारे नहीं, वीके सिंह का ये लोगों को बयान भी। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है क्या? नहीं, देखिए वीके सिंह जी ने जो बयान दिया वो उनके, देखिए जब कोई संदीप जी, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या तक जाता है तो उस वक्त उसके मन में क्या क्या चल रहा होता तो है। संवेदनाएं तो थोड़ी दिखा पर देते ये कि आत्महत्या राजनीति तक इतनी जाना हावी हो कोई गई। आसान काम नहीं है। अपनी जिंदगी को खत्म करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनके मन की स्थिति क्या थी उस वक्त। और कोई कांग्रेसी व्यक्ति कार्यकर्ता उसको था वो, हॉस्पिटल ये क्यों बता नहीं दिया ले गया? बीच में। ये कहा था। और देखिए, हम में से व्यक्ति, कई बार आप पत्रकार हैं, कल आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो आप बीजेपी कार्यकर्ता कहलाएंगे। कोई जनरल साहब जनरल थे, लेकिन जनरल मतलब खंडूरी ये मौका जनरल है। थे, बीजेपी कार्यकर्ता तो बीजेपी थे। शाहनवाज लेकिन वो भाई, हम- आपका तजुर्बा, भारतीय आप जनता उम्र में पार्टी- कम हैं भारतीय वीके सिंह जनता से। पार्टी उनको पूर्व सैनिक ही मानती है। आप वीके सिंह से देखिए, उम्र मैं में बीजेपी के उम्र में तो प्रवक्ता कम के है, तौर पे लेकिन कह आपको रहा कहीं हूं। ज्यादा भारतीय- तजुर्बा है। भारतीय- मुझे मैं ये कह रहा हूं बताइए, बीजेपी के- आप कभी आप ऐसा बयान दे सकते थे क्या? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान दीजिए, वो पूरी तरह से तो वीके सिंह का बयान गलत था ना? करती है। और परिपक्व बयान दिया है, लेकिन संवेदनहीन नहीं। बयान दिया है। देखिए, उसमें एक व्यक्ति के कई परिचय होते हैं। एक व्यक्ति एक पूर्व सैनिक भी है, एक घर में पिता भी है, किसी का पुत्र भी है, वो कहीं सरपंच भी हो सकते हैं, किसी पार्टी में भी जा सकते हैं। जी। ये अलग अलग स्थिति है। लेकिन एक पूर्व सैनिक ने आत्महत्या की है, ये हम भी मानते हैं। असंवेदनशील बयान है, ये बात नहीं मानेंगे वीके सिंह का। नहीं, देखिए, जो उनका जो कहने का जो अंदाज था उसको अलग तरीके से लिया जा रहा है। कहीं से भी जनरल साहब को वो जो आत्महत्या किया, थोड़ा हमारे अपना सैनिक तजुर्बा ने, दे दीजिए उसको जनरल वीके सिंह को, उसको राजनीति का कहीं अपना से भी तजुर्बा थोड़ा अपमान साझा करने करिए। का शाहनवाज उनके हुसैन, कोई भाव अजय नहीं कुमार, था। मुझे ये बताइए, उनके मन अगर में मैं कोई पलटकर भाव आपसे अपमान का पूछूं नहीं था। कि आपके उपाध्यक्ष और आपकी तमाम राजनीतिक जो वरिष्ठ नेताओं की जमात है, आप कोरी सियासत कर रहे हैं रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या पर। संदीप जी, यदि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर अगर राजनीति कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। राजनीति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि दबे लोग की आवाज उठाना, सच्चाई को देश के सामने रखना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी आगरा में जो सर्जिकल स्ट्राइक के जो वाहवाही लूटेंगे, न कभी जो है कोई त्योहार मनाएंगे, लेकिन हमारे जो उपाध्यक्ष जी है कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो देश के जो है वो जो दबे हुए लोग हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं। जवान जो है OROP से जो तो मतलब आवाज उठाने के लिए दिल्ली ही जगह मिली, ये मौका माकूल था। कल 2 बार हिरासत में लिए गए आपके उपाध्यक्ष, अभी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, फिर से जंतर मंतर पहुंचे, अब उन्हें मंदिर मार्ग थाने ले जाया जा रहा है फिर से, यानी कि 2 दिन में तीसरी बार हिरासत में राहुल गांधी। आपको पता है अजय कुमार, 3 महीने में हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं। और पिछले कुछ दिनों की बात करूं, विमल तमान शहीद हुए बालाकोट सेक्टर में, माछिल सेक्टर में मनदीप सिंह शहीद हुए, उनके शरीर के साथ बर्बरता की पाकिस्तानियों ने। माछिल सेक्टर में ही नितिन सुभाष शहीद हुए, आरएसपुरा में कांस्टेबल जितेंद्र सिंह शहीद हुए, हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ के गुरनाम सिंह शहीद हुए, तंगधार में संदीप सिंह शहीद हुए, कुल 42 शहीद। एक शहीद के घर अंतिम संस्कार में गए राहुल गांधी। ये राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं आप? संदीप जी, पहले तो जो है आपको एक बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, जब भी इस तरह है सेना के जवानों की बलिदान सीमा पर जो हो रही है, तो उस मामले में पहली बात याद रखिएगा, अगर लगातार कांग्रेस पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया है
और अगर आप इस पर अगर दिल्ली के अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो किसान के मामले से लेके भूमि अधिग्रहण से मुझे ये बताइए कि 42 हमारे जवान शहीद हुए हैं अगस्त से लेकर आज 3 नवंबर तक किसके घर में श्रद्धांजलि देने गए? दीजिए आप हमारी बातें। हाँ? उसके बाद दलित विषय पर तो ये आरोप आप कभी नहीं लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में किसान का हो, दलित का हो और जवान का हो, हर समय आगे रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है लोग के जो है आवाज को दबाने की कोशिश की और इनके ढोंग और इनके जो है फर्जी वादा को जो है बेनकाब करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ शाहनवाज जी एक बहुत ही परिपक्व शरीफ आदमी है। इनके प्रवक्ता क्या क्या बोलते हैं कि जो है रामकृष्ण जी पैसे का गमन किए, रामकृष्ण जी का दिमाग खराब था। और वीके सिंह साहब ने तो कभी जो है दलित को कुत्ता बोल दिया था, कभी कुछ बोल दिया था। और ऐसे नेतृत्व है तो इनकी मानसिकता तो इनको जो है शाहनवाज जी को जो है जांच करानी चाहिए। मुझे ये बताइए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी की, जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तुगलक रोड थाने ले जाया गया है। दिल्ली में ही बैठकर सैनिकों की याद क्यों आती है? 42 सैनिक हमारे शहीद हुए 3 महीने में, तब याद क्यों नहीं आई? मेरा बिल्कुल सीधा सरल सवाल है अजय कुमार। संजीव जी पहली बात याद रखिए, 2014 फरवरी में OROP के जो मामला जब उठाया था तो राहुल गांधी जी ने उठाया। अक्टूबर दिवाली से पहले अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी को फिर से याद दिलाए सैनिक के विषय पर। लगातार जब विषय उठा रहे तो आपको दिखाई नहीं देता है। और अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो हमें खुशी है कि आप सियासत हम कर रहे हैं। राहुल चड्डा कांग्रेस की तरह, बल्कि कांग्रेस से भी आगे आप बढ़ चढ़कर राजनीति कर रहे हैं। अगर मैं ये आरोप लगाऊं 1 करोड़ रुपए देने के क्या मायने, थोड़ा समझाइए मुझे, मेरे दर्शकों को, रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को। जी राघव, आपसे सवाल। मेरा नाम राघव है, राहुल नहीं है। आजकल राहुल गांधी ज्यादा सुन रहे हैं हम लोग। तो आप शायद कन्फ्यूज हो गए होंगे। जी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि रामकिशन जी ने अपनी शहादत देने से पहले जो अपने बेटे से बात करी और जो पत्र भी लिखा उसमें ये स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूं क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन का वादा इस सरकार ने पूरा नहीं करा और शायद मेरे इस बलिदान से ये वादा पूरा हो और हमें हमारे जो तमाम जवान हैं, हमारे आर्म फोर्सेस हैं, एक सर्विसमैन हैं, उनको अपना लेजिटिमेट राइट, अपना हक मिले। इसके चलते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे नजर में उन्होंने अपने फेलो आर्मी मैन के लिए शहादत दी और केवल एक सहायता राशि, छोटी सी राघव चड्डा, क्या आपको मालूम है, का एक राघव चड्डा, कानून है, एक राघव, नॉर्म है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया था, फौज में एक परंपरा है, सहायता राशि दी जाएगी। एक चीज राघव, क्या आपको मालूम है, फौज में एक परंपरा है कि अगर कोई सैनिक आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या आईपीसी की धारा 309 के तहत, सेक्शन 309 के तहत दरअसल एक जुर्म है। अगर कोई सैनिक आत्महत्या कर लेता है तो उसे मिलिट्री ऑनर्स से अंतिम संस्कार भी नहीं दिया जाता। आप जानते हैं इस बात को? देखिए, हाँ, मैं अब 2 चीजें कर देता हूं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने आज सुबह से ये बयान चलाने का प्रयास करा और आप सबको इस टेक्निकलिटी में फंसाने का प्रयास करा कि क्योंकि उन्होंने आत्महत्या करी वो शहीद नहीं कहलाएंगे। अरे भाई, ये वो व्यक्ति हैं जिनको 2 बारी राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला बहादुरी के लिए, 1 बारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पुरस्कार मिला बहादुरी के लिए। ये आंदोलन करते करते इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और क्यों दी? क्योंकि मोदी सरकार ने OROP लागू नहीं करा और मोदी सरकार ने झूठ बोला। तो ये जो 42 जवान हमारे शहीद हो गए, घूमकर झूठ बोला। राघव चड्डा आम आदमी का ही पैसा है। वैसे ये 42 जो जवान शहीद हो गए, ये देश के लिए इन्होंने जान न्यौछावर नहीं की? वहां पर आपने अपना खजाना, अपनी तिजोरी खोलने की जहमत क्यों नहीं उठाई? मैं बता देता हूं, थोड़ा समय दे दीजिए प्लीज, आपसे अनुरोध करूंगा। जितना बीजेपी को दिया उसका आधा समय दे दीजिए, हम छोटी पार्टी हैं, बस समय दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और ये कहा
कि जो भी व्यक्ति शहीद होगा या दिल्ली में शहीद होगा या दिल्ली से किसी प्रकार का ताल्लुकात रखता होगा, दिल्ली सरकार उसको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगी उसके परिवार को। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करी, खत लिखकर अपील करी कि कृपया कर आप भी इस नीति को अपनाइए और कम से कम 1 करोड़ रुपए जो भी जवान शहीद हो रहा है उसको, उसके घर परिवार को सहायता राशि के रूप में दीजिए। मोदी सरकार ने अभी तक इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। एक चीज। दूसरी चीज मैं आपकी ये बात रखना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग इस सारे मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने एक बहुत क्लेवर काम करा है। बीजेपी सुबह से इस टेक्निकलिटी में आपको फंसा रही है। मैं बीजेपी से ये पूछना चाहूंगा, क्या उनके मापदंड के हिसाब से चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ते, जिन्होंने आत्महत्या करी, क्या ये आज चंद्रशेखर आजाद को शहीद नहीं मानते? 1 मिनट, मैंने किसी को नहीं रोका, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। क्या चंद्रशेखर आजाद को ये लोग आज शहीद नहीं मानते? उन्होंने अपनी जान खुद ली थी, आजादी के लिए अपनी जान ली थी। क्या इनको, क्या आज भारतीय जनता पार्टी उनको शहीद नहीं? बोलिए ना डॉक्टर अजय, बोलिए आप, मैं रोक थोड़ा रहा हूं कि सारी बात के अंदर ओआरओपी का मुद्दा दब जाए। ये केवल ओआरओपी का मुद्दा नहीं दबेगा। ओआरओपी को तिरंगे में लपेट लिया और रामकिशन ग्रेवाल जो बीमारी नहीं संदीप जी सुन लीजिए, शहनवाज जी 1 सेकंड। बीजेपी वाले अखलाक पर महेश शर्मा जाते हैं और अखलाक वाले हत्या के आरोपी सिसोदिया को तिरंगा में लपेटते और कैबिनेट मिनिस्टर जाता है। और जहाँ पर जो है, यहाँ पर ग्रेवाल जी के जो मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आप बताइएगा। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी। कर्नल दानवीर, मुझे ये बताइए, ये विशुद्ध राजनीति नहीं हो रही है क्या? यहाँ सैनिक की मौत हुई है, वो आत्महत्या है या शहादत है, अलग अलग राय हो सकती है, पर यह विशुद्ध राजनीति हावी नहीं हो रही है क्या? असल मुद्दा तो गौण होता जा रहा है। हाँ, असल मुद्दा जो ओआरओपी का है, जो 1973 से जो चला आ रहा है और जिसको हर एक सरकार ने, हर एक पॉलिटिशियन ने माना है कि मिलना चाहिए, लेकिन वही पॉलिटिशियन जब सरकार में होता है तो वही पॉलिटिशियन उसको आने से रोकता है, जो कि हम देखते आए और आज भी देख रहे हैं। तो इसके ऊपर प्योर पॉलिटिक्स हो रही है, वो तो खैर दिख ही रहा है, और कहीं ना कहीं सुसाइड को लेजिटिमाइज भी किया जा रहा है। और ये काफी सैड है। जो असली चीज है वो कहीं दब गई, वो कहीं छुप गई। फोटो ऑपरेशन चल रहा है पूरी की तरह, और जो असली जो ओआरओपी है, एक तरफ संवेदनहीन बयान, एक तरफ फोटो, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और इसमें सारे के सारे एक दूसरे से कंपटीशन में है। सब एक ही पेंट ब्रश से पेंटेड नजर आ रहे हैं। मेरे को इनमें किसी में कोई फर्क नहीं लग रहा। जो असली चीज है वो कहीं गायब हो चुका है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी को कोई ना सैनिक से मतलब है, ना कोई जिसके लिए वो लड़ रहा है वो उससे मतलब है। ओआरओपी क्या है, मेरे ख्याल से शायद इन लोगों को किसी को पता भी नहीं होगा। लोग ओआरओपी में टोटल अगर खर्चा जो भार आएगा सरकार पर, वो 8,300 करोड़ का है। 85,000 करोड़ तो 85 लोगों के खातों में काला धन पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो लिस्ट है। लाखों करोड़ों रुपए तो ये रिश्वत में खा जाते हैं। इतना तो मुंह दिखाई पे मिल जाता है जितने की ओआरओपी मांग रहे हैं। लेकिन जो आप इसके पीछे जो मंशा है वो देखिए, मंशा एक कुछ अलग है। और ये सोल्जर्स को डिनाई करना और उनको उनकी बेइज्जती करना, बेसिकली ये इट बॉइल्स डाउन टू दैट। ओआरओपी इज नॉट कि वो पैसे के लिए मांग कर रहा है। गई शाहनवाज हुसैन, ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बड़े दुख की बात। शाहनवाज हुसैन, सिर्फ वीके सिंह पर बात नहीं थमती है। अगर हम मनोहर लाल खट्टर की और अनिल विज, आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हरियाणा में, वो कहते हैं कि ये शहीद नहीं है। चलिए मैं उनकी बात फेस वैल्यू पर ले लेता हूं। शहीद नहीं है तो 10 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं भाई? उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी क्यों दे रहे हैं? ये किस तरह की राजनीति हो रही है? ये किस तरह की संवेदनहीनता है? फिर वही शब्द दोहराऊंगा मैं। शाहनवाज भाई, आप सुन लीजिए इससे। मैं आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनको पूर्व सैनिक मानती है। उन्होंने आत्महत्या किया, ये दुखद है। शहीद के लिए एक नॉर्म्स बने हुए हैं, आप ही ने बताया संदीप जी। आप अपनी बात को मत काटिए। जो नहीं था, जो नॉर्म्स बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी आत्महत्या के लिए उकसा रही है। आम आदमी पार्टी सेना के जवानों को आत्महत्या के लिए उकसा रही है। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देके मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे भाई, डिसेबिलिटी पेंशन बीजेपी कम करे, सवाल आप लोग लागू ना करो, विकलांग पेंशन आप कम करो, डिग्रेडेशन आप करो। ये फिर से तू मैं शुरू हो गई है और ये तो अभी जारी रहेगी।
शाहनवाज हुसैन, राघव चड्डा, अजय कुमार और कर्नल दानवीर सिंह, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरी बार हिरासत में लिए गए हैं राहुल गांधी। हर कोई अपनी पोस्चरिंग कर रहा है। ये कैंडल मार्च निकाल रहे थे जंतर मंतर पर, अब तुगलक रोड थाने ले जाया गया है कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।